कुछ टाइम पहले तक मैं हर छोटी बात को लेकर ओवरथिंक करती थी। किसी ने कुछ कह दिया, कोई चीज़ जैसा मैंने चाहा था अगर वैसा नहीं हुआ, या मूवी का कोई इमोशनल सीन ही देख लिया, बस फिर वो बात मेरे दिमाग में चलती रहती थी। दिन में तो किसी तरह बिजी रहकर इग्नोर कर देती थी, लेकिन रात को जैसे ही बेड पर जाती वही बात फिर से याद आने लगती थी। फिर मैं सोचती, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा हो गया तो। यहाँ तक कि जो हुआ ही नहीं था मैं उसके बारे में भी सोचने लगती थी। और कभी कभी एक छोटी सी बात को लेकर मैं पूरी रात अपना दिमाग खराब कर लेती थी। मुझे लगता था शायद मैं नेचुरली ही ऐसी हूँ, शायद मेरा नेचर ही ओवरथिंक करने वाला है। लेकिन फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ शायद प्रॉब्लम कुछ और ही है। और उस रियलाइजेशन के बाद मैंने अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटी छोटी चेंजेस की। और ऑनेस्टली मुझे कभी लगा ही नहीं था कि इतनी छोटी चीज़ों का मेरे माइंड पर इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। आज मैं आपको वही 10 हैबिट्स बताऊंगी जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस करने के साथ उसे चेंज किया। और हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आप भी करते हो, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया, और वही चीज़ें आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मैंने अपने अंदर नोटिस की वो ये थी कि मैं हर थॉट को बहुत सीरियसली लेने लगी थी। किसी ने कुछ नेगेटिव बोला तो मेरा दिमाग उसके पीछे रीज़न ढूंढने लगता था। रिप्लाई थोड़ा लेट आया तो मैं सोचने लगती सब ठीक तो है। किसी का मूड थोड़ा अलग लगा तो मुझे लगता था कहीं मेरी वजह से तो नहीं। और जब कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता तो मेरा माइंड खुद ही आंसर बना लेता था। प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी अजम्पशंस को फैक्ट मानने लगी थी। फिर मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, जो मैं सोच रही हूँ क्या मुझे एक्चुअली पता भी है कि ये सच है। और ऑनेस्टली बहुत बार जवाब होता था नहीं, ये तो बस एक पॉसिबिलिटी है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ किसी चीज़ का मेरे दिमाग में आना उसका सच होना नहीं होता। और ये बात समझने के बाद मैंने अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल किया। लेकिन फिर मैंने खुद पे एक और बात नोटिस किया, मैं सिर्फ ओवरथिंक नहीं करती थी, मैं उन चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहती थी जो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या किसी को मेरी बात का बुरा लगेगा, फ्यूचर में क्या होगा, इन सब बातों का आंसर मुझे आज ही चाहिए था। जैसे अगर मैं उस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोच लूँ तो शायद फ्यूचर को पहले से ही कंट्रोल कर लूँगी। लेकिन क्या हम सच में फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। और ये बात समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर टेंशन लेती थी जिनके रिजल्ट का मेरे पास कोई कंट्रोल ही नहीं था। मान लो मैंने किसी के साथ कोई बात की, मैंने अपने तरफ से बिल्कुल सही इंटेंशन रखा, लेकिन सामने वाला उस बात को कैसे समझेगा वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। फिर भी मैं उसी कन्वर्सेशन को बार बार दिमाग में रिप्ले करके सोचती रहती, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, शायद मुझे कुछ और कहना चाहिए था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और जब मैंने थोड़ा और ऑब्जर्व किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिचुएशन से ज़्यादा उस सिचुएशन के रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तब से मैंने अपने लिए एक बहुत सिंपल सा रूल रखा, जो मेरे हाथ में है मैं उस पर पूरा फोकस करूँगी, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के मैं अपना शांति खराब बिल्कुल नहीं कर सकती। जैसे मैं अपनी तरफ से किसी से अच्छे से बात कर सकती हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे कैसे समझेगा ये मैं नहीं सोचूंगी। मैं अपनी मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट एग्जैक्टली क्या होगा ये डिसाइड मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपना प्रेजेंट संभाल सकती हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पहले से किसी को नहीं पता होता। और जब हम ये बात समझना शुरू कर देते हैं ना, तो माइंड का बहुत सारा अननेसेसरी प्रेशर वही ख़त्म होने लगता है।
लेकिन मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी। मैं दिन में अपना थॉट्स कैसे भी इग्नोर कर लेती थी, लेकिन रात को मेरा दिमाग जैसे सारी पेंडिंग फाइल को एक साथ खोल देता था। बेड पर जाते ही आज ये क्यों हुआ, कल क्या होगा, ये सब थॉट्स चलते रहते। और सबसे फनी बात पता है क्या है, कभी कभी मैं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ढूंढती थी जो एक्चुअल में प्रॉब्लम था ही नहीं, बस एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन रात में वो पॉसिबिलिटी भी रियल प्रॉब्लम जैसी लगने लगती थी। फिर मैंने एक छोटा सा चेंज किया। मैं रात को अपने लाइफ का बड़ा डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दिया। अगर कोई बात रात को दिमाग में आए तो मैं खुद से कहती ये तो बस एक थॉट है, इसको कल देख लेंगे। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं उस वक्त नहीं सोचूंगी तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन बाद में समझ आया हर थॉट को तुरंत सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हमें सल्यूशन से पहले रेस्ट की ज़रूरत होती है। और ये कितनी अजीब बात है ना, रात को जो बात इतनी बड़ी लगती है वही सुबह उठने के बाद कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। इसलिए अगर अब कोई थॉट रात में आए भी, मैं उसके साथ पूरी स्टोरी बनाने नहीं बैठती। मन में उसे बस नोटिस करती रहती हूँ और खुद को याद दिलाती रहती हूँ, अभी नहीं। और ये अभी नहीं मेरे लिए बहुत पावरफुल वर्ड बन गया, क्योंकि हर चीज़ का आंसर अभी मिले ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आंसर कल मिलेंगे, कुछ आंसर टाइम के साथ मिलेंगे, और कुछ चीज़ों का आंसर शायद कभी मिले ही नहीं। फिर भी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ थी जो मेरी पीस को डिस्टर्ब कर रही थी, और मुझे उसका रियलाइज़ बहुत बाद में हुआ। मैं हर बार किसी को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती थी। सुनने में शायद ये बात बहुत छोटी सी लगे, लेकिन यही मेरी परेशानी की एक बड़ी वजह बन गई। मैं सोचती थी अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो शायद उसे बुरा लग जाएगा। अगर मैंने अपनी पसंद बता दिया तो शायद सामने वाला मुझे स्वार्थी समझेगा। अगर मैंने किसी सिचुएशन में अपनी बात रख दी तो कहीं किसी को हर्ट ना हो जाए। और इसीलिए कई बार मैं वो भी कर देती थी जो एक्चुअल में मैं करना नहीं चाहती थी। उस वक्त लगता था चलो कोई बात नहीं, सामने वाला खुश है तो ठीक है। लेकिन बाद में मैं बहुत इरिटेशन फील करती थी, और कभी कभी तो मुझे ये भी नहीं समझ आता था कि मैं एक्चुअली इरिटेट हूँ किस बात पे। अगर मैं हर बार दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान रखूँगी तो मेरी फीलिंग्स का ध्यान कौन रखेगा। और ये बात मुझे पहली बार समझ आया कि किसी को हर्ट करना अच्छी बात तो नहीं होता, लेकिन खुद को बार बार इग्नोर करना भी सल्यूशन नहीं है। और तब से मैंने धीरे धीरे नो बोलना सीखा। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था। नो बोलने के बाद भी माइंड में चलता रहता शायद उनको बुरा लगा होगा। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया हर बार किसी का डिसअपॉइंटेड होना मेरी गलती नहीं है। अगर किसी को मेरा चॉइस पसंद नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चॉइस गलत है। किसी को मेरा नो अच्छा नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यस बोलना चाहिए था। आफ्टर ऑल एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता, और सच कहूँ तो मुझे करना भी नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने एक और बात पे ध्यान दिया। जब हम दूसरों की लाइफ अपने लाइफ से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के अगेंस्ट जज कर रहे होते हैं, और ये कंपैरिजन भी एक रीज़न होता है हमारी खुशी हमसे चुराने का। फिर एक दिन मैंने सोचा मैं किसी की पूरी लाइफ तो नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसके कुछ सिलेक्टेड मोमेंट्स देख रही हूँ। हो सकता है जिस इंसान की लाइफ मुझे परफेक्ट लग रही है उसकी भी अपनी परेशानी हो जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो क्या ये कंपैरिजन सही है? उस दिन से मैंने अपने कंपैरिजन वाले हैबिट को छोड़ दिया। मैंने बस जिसके लाइफ का जो पार्ट मुझे अच्छा लगा वो खुद के लाइफ में अपनाने की कोशिश की। किसी का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम किया, किसी का रूटीन अच्छा लगा तो अपनी रूटीन में उसका थोड़ा सा पार्ट एडजस्ट किया।
और उस दिन के बाद मैंने अपने वैल्यू का मेजरमेंट लोगों से कभी नहीं की। पर कंपैरिजन से बचने के बाद भी मेरी एक प्रॉब्लम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई। मैं अपने ही पास्ट के साथ खुद को कंपेयर करती थी। मुझे अभी तक ये अचीव कर लेना चाहिए था, मैं और आगे हो सकती थी, मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया। और ऑनेस्टली ये कंपैरिजन कभी कभी दूसरों से कंपैरिजन से भी ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि यहाँ सामने कोई दूसरा नहीं होता, सामने हम खुद होते हैं। और यहीं पे मैंने एक बात समझा, आपको अपने पुराने वर्जन को छोटा फील करके अपने करंट वर्जन को बेटर नहीं बनाना। जो आपको उस वक्त पता था, आपने उसके हिसाब से अपना काम किया। आज आपको ज़्यादा समझ है तो आज बेटर डिसीजन लो, लेकिन हर बार पास्ट को लेके खुद को गिल्टी फील कराना बंद करो, क्योंकि पास्ट से लेसन लेना यूज़फुल होता है, पास्ट में रहना नहीं। टेंशन फ्री लाइफ का मतलब है भले ही आपको टेंशन हो पर उसके साथ भी अपने माइंड को शांत रखना। और ये समझने के बाद मेरी डेली लाइफ में एक और छोटा सा चेंज आया। मैंने अपने नॉर्मल बोरिंग से लगने वाले मोमेंट्स को एंजॉय करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ हम हैप्पीनेस के लिए बड़ा रीज़न ढूंढते रहते हैं, जबकि शायद हैप्पीनेस ऑलरेडी हमारे दिन के छोटे छोटे कॉर्नर्स में पड़े रहते हैं। और जब मैंने अपने हर मोमेंट्स को एंजॉय करना स्टार्ट किया, तब समझ आया मैं खुश रहने के लिए हमेशा किसी फ्यूचर मोमेंट का वेट कर रही थी। फिर एक दिन ख्याल आया, अगर मैं हर बार सब ठीक होने का वेट करूँगी तो मैं अपने लाइफ का कितना सारा नॉर्मल डेज बस वेट करते हुए निकाल दूँगी। इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट किया और हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागने की कोशिश कम करने लगी। पहले अगर मूड ख़राब होता तो लगता था मुझे तुरंत अपने मूड को ठीक करना चाहिए, लेकिन अब मैं खुद को थोड़ा स्पेस देती हूँ। कभी कभी बस ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ आज मूड थोड़ा ऑफ है एंड दैट्स ओके। हर फीलिंग को इमीडिएटली फिक्स करना भी ज़रूरी नहीं है। आप एक डिफ़िकल्ट डे फील कर सकते हो और फिर भी ओवरऑल अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो सकते हो। आपको किसी बात का बुरा लग सकता है, फिर भी आप अपना पूरा दिन उस फीलिंग को नहीं दे सकते। फिर मेरे लिए हैप्पीनेस का मीनिंग भी धीरे धीरे चेंज हुआ। पहले मुझे लगता था मन को शांत रखने के लिए लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अब समझ आया है कि हर प्रॉब्लम मेरी अटेंशन डिज़र्व नहीं करती। कुछ बातें जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट होती है और कुछ बस उस वक्त इम्पॉर्टेंट लगती है। अगर हम हर छोटी बात को इक्वली इम्पॉर्टेंट बना देंगे तो माइंड को रेस्ट कब मिलेगा। मैंने एक और बात सीखा, अपने आप से वैसे ही बात करना जैसे आप किसी अपने से करते हो। गलती हुई तो उसे मान लेती हूँ, लेकिन उस एक गलती की वजह से खुद को बुरा इंसान नहीं समझती। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर बात का जवाब मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। कुछ सवालों का जवाब अगर ना मिले तो उसे वहीं पे छोड़ देना सुकून का हिस्सा होता है। खुश और टेंशन फ्री रहने का मतलब हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, हर छोटी बात को अपने माइंड पर हावी ना होने देना है। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आप अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।